हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास संसाधन तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो जुनून है पढ़ाने का और जो हमारे पास कंटेंट है, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आपको टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, इसी जुनून के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और हम आज सिगिरिया की गुफा के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सिगिरिया एक ऐसी गुफा है जिसका हम भारतीय कला के इतिहास में उल्लेख है और पढ़ते हैं, भारतीय कला के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, और ये ऐसी गुफा है जो भारत में ना होके दूसरे देश अर्थात श्रीलंका में है। बाकी जितनी गुफाएं हम पढ़ते हैं, चाहे अजंता हो, चाहे एलोरा हो, चाहे बाघ की गुफाएं हो, चाहे बादामी की गुफाएं हो, चाहे सितनवासन की गुफाएं हो या एलिफेंटा की गुफाएं हो, सारी की सारी गुफाएं भारत में हैं। लेकिन सिगिरिया एक ऐसी गुफा है जो भारत में ना होके कहाँ है, श्रीलंका में है। ठीक है, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न जरूर से जरूर आते हैं। अब यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह गुफा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और सम्राट अशोक अपने पुत्र और पुत्री को जो है, पुत्री संघमित्रा और उनका जो पुत्र थे, दोनों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने भेजा था वहाँ पे, और वो लोग जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए और उसी के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप वहाँ पर सिगिरिया गुफा का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि सिगिरिया गुफा का जो है समय कब है, कब बना है, ये गुफा कब बनी है। तो इसका जो समय है वो है 5वीं शती ईस्वी। ठीक, अर्थात यह तब का समय है जब अजंता गुफा की 16वीं 17वीं गुफा का निर्माण हो रहा था। उसी समय सिगिरिया गुफा का भी निर्माण हुआ। अब बात यह आती है कि सिगिरिया गुफा की खोज कब हुई। तो सिगिरिया गुफा की खोज 1830 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, सिगिरिया गुफा की खोज कब हुई? 1830 ईस्वी में। सिगिरिया गुफा का बनने का समय कब है? 5वीं शती ईस्वी। अब इसके खोजकर्ता, सिगिरिया गुफा के खोजकर्ता कौन है? तो सिगिरिया गुफा के खोजकर्ता मेजर फॉर्मस हैं। सिगिरिया गुफा के खोजकर्ता कौन है? मेजर फॉर्मस हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सिगिरिया गुफा की स्थिति। ठीक है, सिगिरिया गुफा की स्थिति अर्थात ये कहाँ पर स्थित है। तो सिगिरिया गुफा श्रीलंका देश की राजधानी कोलंबो से 180 किलोमीटर दूर तथा जयवर्धना कोट्टी से 165 किलोमीटर दूर मटाले जिले में 600 फीट ऊंची शिलाखंड पर या पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो जयवर्धना कोट्टी से 165 किलोमीटर दूर मटाले जिले में 600 फीट ऊंचे शिलाखंड पर स्थित है। अब हम लोग देखते हैं कि यह जो गुफा है ये दिखती कैसे है। देखिए, आपको आप लोग सामने मैं उस पहाड़ी का चित्र भी लाया हूँ। ये देखिए, ये 600 फीट जो है ऊंची पहाड़ी है, इसी के अंदर गुफा का निर्माण हुआ है। ये है पूरी तरह से, इसको आप लोग देख लीजिए, ये है श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे है गुफाओं का निर्माण। ठीक, गुफाओं का निर्माण, गुफाओं का निर्माण, इन गुफाओं का निर्माण धातु सेन ने 461 से 469 ईस्वी के मध्य अर्थात 5वीं शती ईस्वी में कराया था तथा सिगिरिया गुफा का चित्रण कार्य कश्यप प्रथम के समय में हुआ। अर्थात जो गुफा खोद कर, काट कर, पहाड़ी को काट कर बनाया गया, ये किसके समय में बनाया गया? धातु सेन के समय में बनाया गया। और इस पे जो चित्रण कार्य हुआ, तो उस समय वो राजा नहीं थे, दूसरे राजा थे, कश्यप प्रथम थे। उस गुफा में चित्रण कार्य जब हुआ था। अगला जो पॉइंट है वो है सिगिरिया गुफा का समय अजंता की गुफा संख्या 16-17 के समकालीन, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। अर्थात 5वीं शती ईस्वी में गुफा संख्या 16-17, अजंता की गुफा संख्या 16-17 का निर्माण उसी समय हो रहा था और उसी समय श्रीलंका में आपकी सिगिरिया गुफा का भी निर्माण हो रहा था।
ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिगरिया गुफा में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? ठीक, यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आता है और इसमें लोग फंस जाते हैं ज़्यादातर लोग। ठीक है, सिगरिया गुफा में जो है, सिगरिया में कुल 6 अंतःकक्ष या गुफाएं हैं जो पहाड़ी में काट कर बनाई गई हैं। वो 6 जो है कक्ष हैं वहाँ पे, उसको गुफाएं कहिए चाहे अंतःकक्ष कहिए, तो वहाँ पे 6 कमरे हैं, इसको 6 कमरे कह सकते हैं, जिनमें जो 2 कक्ष हैं, जो 2 कमरे हैं उनमें चित्र मिले हैं। ठीक, 2 कमरों में चित्र मिले हैं, 6 कमरे पूरे हैं, लेकिन केवल 2 ही कमरों में, 2 ही कक्षों में चित्र मिले हैं, जिसे विसेंट स्मिथ ने गुफा ए, ठीक, गुफा ए तथा गुफा बी के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, किसने? विसेंट स्मिथ ने इसको गुफा ए तथा गुफा बी नाम दिया है, गुफा ए और गुफा बी के नाम से इसको संबोधित किया है। अगला पॉइंट है, इन दोनों कक्षों में, इन दोनों कमरों में 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र मिले हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट आता है कि सिगरिया में कितनी जो है रूपायनी स्त्रियों के चित्र मिले हैं, तो 21। ठीक, अब अगला प्रश्न ये भी आ सकता है कि गुफा संख्या ए में कितनी आकृतियां हैं? गुफा संख्या ए में कितनी आकृतियां हैं? तो गुफा संख्या ए में कितनी आकृतियां हैं? गुफा संख्या ए में 4 आकृतियां हैं। इसको रट लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गुफा संख्या बी में कितनी है? तो जो बची हुई 17 जो आकृतियां हैं वो गुफा संख्या बी में है। गुफा संख्या बी में कितनी है? 17 आकृतियां। कुल 6 अंतःकक्ष हैं, जिसमें 2 कक्षों में आपका चित्र मिलता है और दोनों कक्षों का नाम गुफा ए और गुफा बी है। इसमें 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र मिलते हैं। गुफा ए में 4 आकृतियां हैं, गुफा ए में 4 आकृतियां हैं और गुफा बी में 17 आकृतियां मिलती हैं। अब जो है अगला पॉइंट हम लोग दोस्तों देखते हैं। इन रूपायनी महिलाओं को कुलीन महिलाएं अर्थात जो बड़े कुल की जो है राजा महाराजाओं के यहाँ की महिलाएं कहा जाता है। इन्हें मेघ कन्याएं, पिदुरंगल चैत्य की ओर जाती महिलाएं तथा अप्सराएं भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? कुलीन महिलाएं कहा जाता है, मेघ कन्याएं कहा जाता है, पिदुरंगल चैत्य की ओर जाती महिलाएं कहा जाता है तथा अप्सराएं भी कहा जाता है। ये प्रश्न आ जाता है कि जो उस सिगरिया गुफा में जो चित्र बने हैं वो किसके चित्र बने हैं? उसमें ऑप्शन दे देगा एक मेघ कन्याओं के। दोस्तों अभी मैं इन सारे चित्र आपको जो है आपके सामने दिखाने वाला हूँ। आप लोग जो है चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर हमारे पास जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन मैं आपकी लाइव क्लास लेके आने वाला हूँ। आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो सिगरिया में जो चित्र हैं वो इस तरह के कुछ चित्र बने हुए हैं। मेघ कन्याओं को, अप्सराओं के ये चित्र हैं। ये चित्र आप लोग देख लीजिए। उसके बाद जो है ये चित्र है, ये चित्र देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से इसको देख सकते हैं किस तरह के चित्र हैं, किस तरह की जो है यहाँ पे आकृतियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, ये चित्र हो गया। अगला चित्र दोस्तों, अगला चित्र ये देखिए, ये एक दो में कन्याओं के 2 अप्सराओं के चित्र हैं। उसके बाद यहाँ भी जो है 2 अप्सराओं के चित्र हैं। ये चित्र देखिए। ठीक है, इस तरह के चित्र जो है सिगरिया की गुफा में मिलते हैं। जो 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र हैं वो यही सब चित्र हैं। दोस्तों मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि इस तरह से YouTube पे कोई क्लास मौजूद नहीं है जिसमें आपको चित्र दिखा के प्रॉपर ढंग से किसी भी जो है गुफा को पढ़ाया गया हो या कला के। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं लगभग कला के जितने अध्याय हैं सारे अध्यायों को मैं आपको इसी तरह से पढ़ाने वाला हूं। पूरे डिटेल में आपको जो है जानकारी दी जाएगी और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिससे आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा और आप एकदम 1 बार 2 बार देख लेंगे इस वीडियो को, आपको सिगरिया गुफा एकदम तैयार हो जाएगा। फिर आपको मेहनत करने की सिगरिया गुफा के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे ये जो है मेघ कन्याएं जो है किस तरह से दिखाई गई हैं। ये सब जो है मेघ कन्याएं हैं। ये मेघ कन्याएं, ये मेघ कन्याएं, चित्र वही है जो हम लोग पहले देखे, लेकिन इस तरह से गुफा में चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये है
हम लोग आगे चित्र की तरफ देखते हैं। ये देखिए ये किस तरह से चित्र है, ये है। ठीक है, ये सब दोस्तों जो है ये सब चित्र थे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है कि प्रतिलिपियाँ, अर्थात जो यहाँ के चित्र हैं, जो यहाँ चित्र बने हैं, उसकी प्रतिलिपियाँ कौन तैयार किया, कब तैयार किया। तो दोस्तों इस गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ 1889 ईस्वी में, कब, 1889 ईस्वी में मिस्टर मुरे ने तैयार की। इस गुफा के चित्रों की, सिगिरिया गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ 1889 ईस्वी में मिस्टर मुरे ने तैयार की। यह 21 प्रतिलिपियाँ पेस्टल रंग अर्थात शुष्क रंग माध्यम में, पेस्टल शुष्क रंग होता है, ठीक, तथा छापा माध्यम एचिंग में, एचिंग जो है आर्द्र माध्यम होता है, आर्द्र माध्यम गीला माध्यम होता है, में बनाई गई हैं। ठीक है, 1889 में मिस्टर मुरे ने इसकी प्रतिलिपियाँ बनाई, 21 प्रतिलिपियाँ बनाई, पेस्टल रंग और छापा माध्यम में बनाई हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 13 आकृतियाँ जो है पेस्टल माध्यम में है और 8 आकृतियाँ क्या है, एचिंग या आर्द्र माध्यम में है। नोट, यह समस्त प्रतिलिपियाँ वर्तमान में कोलंबो संग्रहालय में संग्रहित हैं या सुरक्षित हैं। ठीक है, जो ये सिगिरिया गुफा की सारी जो चित्र हैं, जो सारी प्रतिलिपियाँ हैं जो बने हुए हैं, ये इस समय कहाँ है, कोलंबो संग्रहालय में संग्रहित हैं। दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है कि यह जो सिगिरिया गुफा है किस धर्म से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सिगिरिया गुफा किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिगिरिया गुफा किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सिगिरिया गुफा की चित्रण विशेषताएं। सिगिरिया गुफा की चित्रण विशेषताएं। ठीक है, सिगिरिया गुफा में भित्ति चित्र फ्रेस्को बुनो तकनीक में चित्रण हुआ है। मतलब जो यहाँ पे चित्र बने हैं, सिगिरिया गुफा के जो चित्र हैं वो गीली भित्ति पर जो है चित्रांकन किया गया है। आप जानते हैं जो गीली भित्ति पर चित्रण किया जाता है उसको जो है फ्रेस्को बुनो बोलते हैं, और जो सूखी भित्ति पर चित्रण किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेस्को सेस्को कहते हैं। ठीक है, ये तकनीकी है चित्रण की। फ्रेस्को बुनो जो चित्रण तकनीकी है उसमें क्या होता है, चित्र बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छा माध्यम होता है, इसे जयपुर आराइस पद्धति भी बोला जाता है। ठीक, तो ये फ्रेस्को बुनो है। इस गुफा के रूपायनी स्त्रियों के चित्रों में हरा, ठीक है, जो आप लोग देखें ना, जो रूपायनी स्त्रियां हैं उसके चित्रों में कौन कौन से रंग प्रयोग हुए हैं, हरा, पीला तथा कहीं कहीं पर नारंगी रंगों का प्रयोग हुआ है। ये रूपायनी स्त्रियों के जो चित्र हैं उसकी बात कर रहा है, बाकी और भी रंग हुए हैं। सिगिरिया गुफा में ऐसा नहीं कि ये 3 रंग का प्रयोग हुआ है। जो स्त्रियों के चित्र हैं उनके ऊपर जो है ये 3 रंग का हरा, पीला और नारंगी हैं। बाकी और कौन कौन से चित्र हैं, बाकी सिगिरिया में लाल, पीले, काले, हरे तथा नारंगी रंगों का प्रयोग हुआ है। सिगिरिया में लाल, पीले, काले, हरे, सफ़ेद तथा नारंगी रंगों का प्रयोग हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। अगला है सिगिरिया में नीले रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आता बहुत है कि सिगिरिया में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको दे देगा लाल, पीला, काला, नीला। ठीक, तो आपको नीले रंग पे सीधे से सीधे लगा देना है, क्योंकि सिगिरिया गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा पॉइंट है, अगला है कि सिगिरिया का चित्रण विधान अजंता से प्रभावित है। जो सिगिरिया का जो चित्रण विधान है वो अजंता की गुफा से प्रभावित है, लेकिन जहां अजंता में अप्सराएं भीड़ भाड़ में दर्शाई गई हैं, वहीं सिगिरिया में इनका चित्रण अकेले या युग्म रूप में हुआ है। मतलब अजंता में एक साथ बहुत सारी जो है अप्सराओं को दिखाया गया है, एक साथ बहुत सारी स्त्रियों को दिखाया गया है, लेकिन सिगिरिया में या तो अकेले अप्सरा है या तो 2 हैं, इससे ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है, ज़्यादा अप्सराओं को एक साथ नहीं दिखाया गया है, अर्थात भीड़ भाड़ नहीं है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है सिगिरिया गुफा के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में, वो है चित्रों की आकृतियों में
आँखें अलग अलग रंगों में बनाई गई हैं, जो कि इसकी प्रमुख विशेषता है। दोस्तों, यह प्रश्न आ सकता है कि वह कौन सी गुफा है जिसकी आकृतियों में आँखें अलग अलग रंग से बनाई गई है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, अजंता, बाघ, बादामी और सिगिरिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिगिरिया की गुफा में जो है उसकी आकृतियों के आँखें अलग अलग रंग से बनाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है चित्रभूमि तैयार करने हेतु खड़िया मिट्टी। ठीक है, अब वहाँ पे जो धरातल चित्रभूमि मतलब जहाँ पे चित्र बने हैं, जो गुफा में आप लोग देखे चित्र बने थे, उसको ऐसे सीधे पत्थर पे नहीं बना दिया गया है चित्र, उसको बाकायदे भित्ति चित्रण के लिए पूरी तरह से धरातल तैयार किया गया है। अब उस धरातल को तैयार करने में क्या क्या लगा था, खड़िया मिट्टी, ठीक, स्थानीय लाल मिट्टी, धान की भूसी, नारियल के रेसे, गोबर आदि का मिश्रण तैयार करके जो खुरदरी सतह होती थी, जो खुरदरी सतह थी उस गुफा की, उस पर जो है उसको लीप दिया जाता था, उसको प्लास्टर बना दिया जाता था। ठीक है, उस पर प्लास्टर किया जाता था और इस धरातल पर जो एक बार वो सूख जाता था, उसके बाद फिर से आधा इंच मोटा बालू और चूने का, क्योंकि जब फ्रेस्को बुनो करते हैं उसमें ताज़ा ही प्लास्टर चाहिए। ठीक, तो एक बार धरातल वैसे बना दिए, समतल कर दिए, उसके बाद क्या किए, मोटा बालू और चूने का जो है आधा इंच मोटा प्लास्टर जो है ताज़ा लगाते गए और उस पर जो है टेम्परा माध्यम से चित्रण कार्य करते गए। ये विधि होती है फ्रेस्को बुने पद्धति की। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है पहले कक्ष की आकृतियाँ अधिक लंबी। पहले कक्ष की आकृतियाँ अधिक लंबी है, मतलब पहले कक्ष ए जो कक्ष है उसकी आकृतियाँ अधिक लंबी तथा दूसरे कक्ष बी की आकृतियाँ कम लंबी बनाई गई हैं। यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद करके रखिएगा। अर्थात कक्ष ए की आकृतियाँ लंबी हैं और कक्ष बी की आकृतियाँ ए से छोटी हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है ईवी हैवेल, जिसका पूरा नाम है अर्नेस्ट विल्फ्रेड हैवेल, ने सिगिरिया के चित्रों की समानता पाश्चात्य कलाकार सांद्रो वेत्तोचेल्ली से की है। ये पूछ लिया जाएगा कि ईवी हैवेल ने सिगिरिया गुफा के चित्रों की समानता किससे की है, तो किससे की है, सांद्रो वेत्तोचेल्ली से की है। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, इसको बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है कि श्रीलंका का प्राचीन नाम जो है वो है, पहला है ताम्रपर्णी। ठीक, ये जो ताम्रपर्णी है ये सबसे पुराना नाम है, यह सम्राट अशोक के अभिलेखों में इसका जिक्र है, वहाँ पे मिलता है। दूसरा नाम है अमरद्वीप, इसी को आम्रद्वीप बोलते हैं। ठीक है, ये आम्रद्वीप हो गया है, ये दरअसल आम्रद्वीप है। ठीक है, ये रहेगा। ठीक, ये आम्रद्वीप इसी को बोलते हैं। अगला है सिंघल द्वीप श्रीलंका को, उसके बाद सिलोन भी श्रीलंका को बोलते थे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ये पॉइंट। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला है श्रीलंका के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र। श्रीलंका के जो प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है उनमें सांस्कृतिक केंद्रों में वो है, पहला अनुराधापुर, दूसरा है कैंडी, तीसरा है कोलंबो, चौथा है पोलन रोवा। दोस्तों, ये सब बहुत इससे प्रश्न जरूर आते हैं, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट है श्रीलंका के प्राचीन चित्रण ठिकानों का उल्लेख बुद्ध घोष द्वारा 5वीं सदी ईस्वी में रचित विशुद्ध मग्ग नामक ग्रंथ में हुआ है। अर्थात जो है प्राचीन ठिकानों का जो उल्लेख है वो किस में हुआ है, तो बुद्ध घोष द्वारा रचित 5वीं सदी का विशुद्ध मग्ग नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख हुआ है। ठीक है दोस्तों, विशुद्ध मग्ग, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, जैसे मैं शुरू से ही बता दिया था, उन्होंने जो है सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। वहाँ महेंद्र ने वहाँ जाकर वहाँ के राजा को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ये उस समय उसकी बहुत बड़ी जीत थी कि किसी देश के राजा को अपने धर्म से जो है जोड़ लेना, ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है महेंद्र की। तो इसी तरह से ये दोनों मिलकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए थे। वहाँ इसी वजह से वहाँ पे सिगिरिया गुफा में बौद्ध धर्म से संबंधित ही चित्र हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि सिगिरिया जिस पहाड़ी पर स्थित है उसकी आकृति
आराम करते हुए सिंह के समान है, इसलिए प्राचीन काल में इसे सिंहगिरी कहा जाता था। कालांतर में यही नाम परिवर्तित होकर सिगिरिया हो गया। ठीक है दोस्तों, अर्थात सिंहगिरी या सिगिरिया नाम कैसे पड़ा, पहले इसको सिंह से सिंह है, सिंहगिरी है, ये सिंहगिरी पहले इसको कहते थे, बाद में इसी को परिवर्तित नाम क्या हो गया, सिगिरिया। अब हम लोग देखते हैं कि अच्छा क्यों ये हो गया, क्योंकि जो पहाड़ी की जो आकृति है वो कैसी है, आराम करते हुए सिंह की तरह। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि वो पहाड़ी कैसी है। देखो हम दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए चित्र भी लेके आया हूँ, ठीक है, केवल आपको मैं कंटेंट ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरा चित्र भी दिखाऊंगा किस तरह से वहाँ पे है। देखिए ये सिंह के जो है पंजे के जो है निशान है, वो देख चित्र हैं। ये देखिए ये पहाड़ी जो है, इसमें सिंह के दोनों पैर दिख रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है ये शेर बैठा हुआ है, इसके जो है सिंह बैठा हुआ है, इसके दोनों पैर हों, इस तरह से वहाँ पे बना हुआ है, इसलिए इसका नाम जो है सिंहगिरी पड़ा। ये देखिए यहाँ पे ये बौद्ध विहार है। दरअसल ये बौद्ध विहार, सही चीज़ तो ये था कि जो है वहाँ पे इसको बौद्ध विहार के लिए इसको बनाया गया था। आप जैसे जानते ही हैं, पहले चाहे अजंता हो, चाहे अन्य गुफाएं हों, ये यही सिगिरिया ही हो, क्या होता था कि बौद्ध लोग जो है, बौद्ध भिक्षु जो होते थे, वो राजा के पास जाते थे, तो राजा उनके रहने के लिए, खाने पीने के लिए प्रबंध करते थे। तो उसी क्रम में ये लोग जो है गुफाओं का निर्माण कराते थे, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। तो दोस्तों ये रहा हमारी सिगिरिया गुफा का पूरा वीडियो, जिसको आप लोग जो है देख चुके हैं। और दोस्तों आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आप लोग दोस्तों जैसा भी लगा होगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बताएं कि आपको हम लगातार वीडियो देते रहें, कि जो है और इसमें और सुधार करें, इसमें क्या क्या कमियां रह गई थी इसको भी आप बता सकते हैं। बाकी आप हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको कला के पूरे कोर्स यहीं पे पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। और मैं आप लोगों के लिए, अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारा चैनल जितनी तेज़ी से आप लोग सब्सक्राइब करवाएंगे, लाइक कमेंट करेंगे, हम आपके लिए अभी पेपर भी हल कराना शुरू करेंगे, टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर भी हल कराना शुरू करेंगे, जो हमारे आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, आप उस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय, चलते हैं, बाय बाय।